गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लास। तो मेरा टॉपिक कंटिन्यू है मास कम्युनिकेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कम्युनिकेशन या प्राइवेट कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या कौन कौन से उसके मीन्स होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन होता क्या है? When a large or small message has to be conveyed to a large number of people same time, the mass communication plays an important role in our life. अब मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट। तो चलिए इसके बारे में समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम कोई किसी मैसेज को एक ही समय पर काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। अब इनमें सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते हैं और आप के घर में भी होगा, ये है टेलीविज़न। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलते हैं। तो ये आप जानते हैं कि आप न्यूज़ देखते हैं या कोई जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो कोरोना वायरस की जो है अपडेट्स देखते हैं कि कितने संक्रमित हो चुके हैं और क्या मतलब रेशो चल रही है ठीक होने की पेशेंट्स के। तो ये है मास कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार टेलीविज़न में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो उसको करोड़ों लोग एक ही समय पर घर में बैठ कर के उसको देखते हैं। और आजकल तो हम सब क्वारंटाइन में हैं तो हम लोग न्यूज़ से ही हमें जानकारी मिल रही है और ज़्यादातर हम लोग टेलीविज़न, रेडियो, ये हमारे मीन्स हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स के बारे में बताती हूँ। दे आर कम इन प्रिंटेड फॉर्म, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटेड मीडिया। ये प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं और इसीलिए हम इसको प्रिंटेड मीडिया कहते हैं। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, मैगज़ीन्स में लिखा हुआ होता है इन्फॉर्मेशंस, जिसको कि हम पढ़ करके उसमें स्टोरी भी हो सकती है, आर्टिकल भी हो सकता है या कोई न्यूज़ भी हो सकती है, कोई स्टोरी, शेर व शायरी वगैरह होती है जो कि हम तक मैसेज पहुंचाती है कुछ ना कुछ। तो ये हमारा प्रिंट मीडिया है। अब पम्पलेट्स होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कुछ छोटे बड़े पर्चे होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनियां यूज़ करती हैं। तो ये भी एक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है रेडियो। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी ने उसका इन्वेंशन किया था 1886 में। इट इज़ पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। वी कैन लिसन टू one's favorite songs, news, plays, important messages on our radio। रेडियो के ऊपर हम लोग जो है अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं, कोई प्रोग्राम, न्यूज़ सुन सकते हैं, प्लेज़, नाटक वगैरह जो है हम इसके ऊपर रेडियो के ऊपर सुन सकते हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी इंफॉर्मेशन जो है सुन करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है। टुडे रेडियो हैज़ मेनी एंटरटेनिंग चैनल। अब रेडियो के आज काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे एफएम रेडियो है, आपके आकाशवाणी है, दिल्ली AB, ये हैं। इस पे अलग अलग तरह की जानकारी होती है, जैसे किसानों की जानकारी के लिए
कृषि से संबंधित किसान एक चैनल है। तो ये सब अलग अलग एंटरटेनिंग चैनल्स हैं जो कि लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है टेलीविज़न। द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जी.एल. बेयर्ड ने उसको इन्वेंट किया था 1926 में इन्वेंट किया था। ये जो है आज जो है एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बन गया है इंफॉर्मेशन का एंड सक्सेसफुल मीन्स ऑफ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो कन्वे करता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वी कैन इवन वॉच द लाइव telecast of interesting events like match was the live telecast, interesting events, talking places in any part of the world. Today it has become a part of each family. अब आज जो है आज हर छोटे बड़े घर में ये आपको टेलीविज़न देखने को ज़रूर मिल जाएगा और इससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी लोग ले रहे हैं। और ये एक ऐसा इवेंट है कि इसका जीवांत जो है टेलीकास्ट भी हो सकता है। जैसे मैच, अगर आपका साउथ अफ्रीका में कोई मैच हो रहा है तो आप उसको इंडिया में बैठ करके उसी समय देख सकते हैं जिस समय वो वहाँ पर अफ्रीका में हो रहा है। तो ये भी एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट सिनेमा आप जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट होता है इससे। वर्ल्ड की फर्स्ट फिल्म जो है वो 100 से भी ज़्यादा साल पहले बनी थी। इट वॉज साइलेंट मूवी। आई थिंक इट वॉज राजा हरिश्चंद्र। और एक जो टॉकिंग मूवी बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जहाँ आरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एंटरटेनमेंट का बहुत ही अच्छा साधन है जिसको लोग देखते हैं और शिक्षित होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसने जो है वर्ल्ड के वेज जो हैं इन्फॉर्मेशन के सारे चेंज कर दिए हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल वेज जो है सब चेंज कर दिए हैं। टुडे वी कैन डू ई बैंकिंग, ई शॉपिंग एंड ई बुकिंग ऑन दैट इंटरनेट वाइल सिटिंग इन द रूम। एक रूम में बैठकर ही हम है बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मंगा सकते हैं अपने घर पे, किसी भी मूवी की या किसी बस की, ट्रेन की या एरोप्लेन की टिकट बुकिंग करा सकते हैं एक कमरे में बैठे हुए। तो और हम लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग मैं मोबाइल के थ्रू जो कि जिसको इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आपका मोबाइल भी जब इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा तो आप भी मेरी बातों को सुन सकेंगे। मैंने आपसे शेयर किया है ये, और इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट वो होता है कि जो हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और इसको थ्रू रॉकेट के हम लोग लॉन्च करते हैं स्पेस में। दिस सैटेलाइट रिसीव सिग्नल्स एंड फोटोग्राफ्स बैक टू द अर्थ। ये सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं और ये अर्थ की पिक्चर्स लेती हैं और उसको दोबारा से अर्थ के ऊपर भेजती हैं। दिस मेक पॉसिबल द लाइव टेलीकास्ट। अब इसी की वजह से ही, सैटेलाइट की वजह से ही लाइव टेलीकास्ट पॉसिबल होता है। मीन्स जैसे मैंने पिछले में आपको एग्जांपल दिया था
टेलीविज़न के में एग्जांपल दिया था कि लाइव मींस कि जब हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, यानी साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है और आप उसको इंडिया में उसी समय पर अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। सैटेलाइट से लिंक होता है, दोनों देश आपस लिंक लेते हैं और जिससे वो मैच आपको लाइव अपने घरों में दिखाई देता है। वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन जिससे हम लोग बात करते हैं वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है। सैटेलाइट्स में एक लेयर होती है जिसमें मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं और ये सिग्नल्स हम लोग थ्रू अपने जगह जगह खंभे लगे हुए देखेंगे मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं। वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन जो है या कोई भी कॉल के लिए है वो टावर जो है कांटेक्ट करते हैं अगले टावर से, वो करता है सैटेलाइट से। तो इस तरह करके अपनी अपनी इन कंपनियों की, पिछले उसमें बताया था मैंने क्लास में बताया था कि जैसे वोडाफोन, एयरटेल, ये जो फ़ोन है इन्होंने अपनी अपनी सैटेलाइट्स जो है लॉन्च की हुई है और जो इसी की हेल्प से वो जो है हमारी फ़ोन कॉल्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह में सेंड करते हैं हमारे मैसेजेस और कॉल्स।